नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति इस चैनल पर अपना कुछ उद्बोधन और विचार लेकर हाजिर हूं जो जनहित में है। तो आज मैं बात करूंगा बिहार के राजनीतिक परिदृश्य पर। हालांकि इस विषय पर मैं ठीक इसके पूर्व एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं YouTube पर, और आज मैं पुनः इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए यहां उपस्थित हूं, हाजिर हूं। बिहार के जो राजनीतिक हालात हैं, जो अभी कुछ दिन से सुर्खियों में है, वह राजनीतिक घटना है नीतीश कुमार का महागठबंधन से अलग होकर के एनडीए में मिलने का, अर्थात राजद की तरफ से अलग होकर के भाजपा में मिलने का। यह बहुत दिलचस्प राजनीतिक घटना है और ज़्यादातर लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहा है। मीडिया भी इस घटना पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है क्योंकि यह बहुत ही दिलचस्प घटना है। तो बिहार की जो मौजूदा राजनीतिक हालात है, इस पर हमारे कुछ साथियों का कहना था कि कुछ अपना विचार रखिए। तो मैं जो भी विचार रखूंगा, मैंने यह निर्णय लिया है कि जो भी कहना है मुझे अब सार्वजनिक मंच से ही कहना है, अन्यथा मुंह को बंद रखना है। तो इस विषय पर मैं आज आप लोगों के समझ पुनः अपनी विचार लेकर के हाजिर हूं। बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न रहा है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव जो वर्ष 2025 में होने वाला है, इस घटना का क्या असर होगा, विशेष करके नीतीश कुमार का महागठबंधन से अलग होकर के एनडीए में मिलने की जो घटना है, इसका जदयू पर क्या असर होगा, इस पर बात रखें। चलिए मैं अपनी बात को बहुत ही संक्षिप्त में यहाँ रखूंगा क्योंकि हम सबके पास समय का अभाव है। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि जैसा जनता होगी नेता वैसे ही होंगे। हमारा समाज का जो स्थिति है, जैसी समाज है नेता उसी में से निकले हैं। अब आप जरा सोचिए, विचारिए कि कितने परसेंट लोग समाज में सिद्धांतवादी बचे हुए हैं। मैं एक घटना का उदाहरण देते हुए यहां पर आप लोगों को बात समझाने का प्रयास करूंगा। एक स्त्री जो पढ़ी लिखी वकील महतो जाति से थी, भाग करके सरदार धर्म सिख धर्म को अपना लेती है और लिव इन रिलेशनशिप में सिख के साथ रहती। फिर वहां से तालमेल नहीं बैठता है, फिर वहां से एक पंडित के साथ रहने लगती है, वहां उसके 2 बच्चे हुए। फिर उसके बाद वहां से तालमेल नहीं बैठता है तो फिर एक बनिया जाति के साथ रहती। आज ऐसे लोगों को महत्व और वैल्यू देने वाले लोग भी हैं, समर्थन करने वाले लोग भी मिल जाते हैं। तो ये एक घटना है, ये एक उदाहरण मात्र है। इस देश दुनिया समाज में असंख्य, बिल्कुल 90, 70, 80% लोग ऐसे लोग हैं। तो फिर ऐसे लोगों को समर्थन करने वाले भी ज्यादातर लोग हैं। फिर जैसा समाज होगा वैसा ही हमारे नेता होंगे। कोई आसमान से तो टपकेंगे नहीं। और हमारा दूसरी सामाजिक माहौल जो हमारे जो विद्यमान है, इसका असर स्वाभाविक रूप से इस समाज में जी रहे, पल बढ़ रहे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, नेता हो, आम नागरिक हो, आम जनता हो, सब पर पड़ना स्वाभाविक है। उससे अछूता कोई नहीं रह सकता। तो सिद्धांत कहां है बचा हुआ? और राजनीति में बिहार, विशेष करके बिहार के राजनीति में जाति धर्म ज्यादा हावी रहता है। और बिहार के
चुनाव में जाति, धर्म, ऊंच नीच, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, अगड़ा पिछड़ा, आर्थिक विषमता, ये चुनाव को पर बिहार, विशेषकर बिहार में चुनाव को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो वर्ष 2024 24 नहीं 25 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसका क्या परिणाम होगा, इसका क्या फोरकास्टिंग में यहां बहुत सारे लोग कर रहे हैं। सीधी सी बात है कि सिद्धांत ज्यादा चुनाव परिणाम पर असर नहीं डालता है। चुनाव को ज्यादा सिद्धांत प्रभावित नहीं करता। प्रभावित कर रहा है जात, धर्म, संप्रदाय, जात पात, ऊंच नीच, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, आर्थिक विषमता। जो बहुत ज्यादा धनाढ्य परिवार से हैं उनको गरीब लोग से हेट है, गरीब लोग का उनसे हेट है। तो ऐसी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखता है चुनाव में, बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर नीतीश कुमार जी स्वतंत्र चुनाव लड़ते हैं बिना गठबंधन के, तो उनको बहुत खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। बिहार में बिना गठबंधन का चुनाव नहीं होना है। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं, इसलिए गठबंधन होना स्वाभाविक है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। भाजपा का भी, जदयू का भी, आरजेडी का भी। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस गठबंधन जब करते हैं तो भाजपा और जदयू का गठबंधन होना स्वाभाविक है। और भाजपा इस बात को महसूस कर रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में हम अपने अपोजिट दल को अगर परास्त करना चाहते हैं तो हमको गठबंधन करना ही होगा। जदयू का भी अपनी मजबूरियां हैं, और जब गठबंधन में चुनाव होगा भाजपा और जदयू का, तो गठबंधन के स्थिति में जो मौजूदा विभिन्न राजनीतिक दलों की जो बिहार विधानसभा में जो सीटें हैं, लगभग जो स्थिति बिहार विधानसभा में विभिन्न राजनीतिक दलों का है, लगभग वही स्थिति रहेगी। थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है, नाम मात्र का अमूलचूल परिवर्तन हो सकता है, मामूली सा परिवर्तन हो सकता है, संभावना मामूली सा परिवर्तन का ही है, कोई बड़ा अंतर फर्क नहीं पड़ने जा रहा है यदि गठबंधन में बिहार में चुनाव होता है तो। और गठबंधन में ही चुनाव होगा क्योंकि सभी दल की अपनी अपनी मजबूरियां हैं। और अभी वर्ष 2024 में हाल फिलहाल में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। रामविलास पासवान को बोला जाता था मौसम वैज्ञानिक। अभी बयार किसके बह रहे हैं सबका मालूम है, लगभग। अब ऐसे परिस्थिति में किसको क्या निर्णय लेना है सब समझ रहा है। बहुत बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आरजेडी के प्रमुख, जदयू के प्रमुख, भाजपा के प्रमुख, भाजपा के अध्यक्ष जो भी है, और हमारा बिहार में जो प्रमुख हैं, जो मानिंद हैं, मुखिया हैं विभिन्न दलों का, एक से बढ़कर एक पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले उनके समर्थक लोग हैं, विद्वान लोग हैं। जो बिहार में कौन जाति का कितना वोटिंग है, किसके तरफ झुकाव है, कितना इंटेंशन है, जो गहराई से एनालिसिस कर रहे हैं महीनों वर्षों से, वो सब समझते हैं बिहार की वस्तु स्थिति का। तो क्या परिणाम होने वाला है, मैंने एक पहले भी वीडियो बना चुका हूं। जैसा समाज रहेगा हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी वैसे ही होंगे। समाज से अलग हट करके कुछ नहीं है। और जो हमारी सामाजिक माहौल है, परिवेश है, इसका असर सब पर पड़ेगा, कमोबेश, थोड़ा या कम, ज़्यादा या कम, चाहे वह नेता हो, आम नागरिक हो, जनता हो, कोई भी हो। तो बस 2025 में जो बिहार विधानसभा में चुनाव होने वाला है,
गठबंधन में चुनाव होगा और गठबंधन के तहत चुनाव होगा, जिसमें जो मौजूदा राजनीतिक दलों का जो बिहार विधानसभा में स्थिति है, लगभग वही सीटों की स्थिति, लगभग अंतर थोड़ा सा हो सकता है, बनी रहेगी, लेकिन लगभग सीटों की स्थिति वैसा ही रहेगा। तो इन्हीं फोरकास्टिंग के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और दर्शकों से मेरा गुजारिश होगा कि आप वीडियो को सुनिए, लोगों को सुनाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अंत में सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।